Dear students, I Rohit Kumar Tyagi, your maths mentor. Welcome to you all on the digital platform of Dhruv Science Maths Point. Let's make the learning simple. हमारा ये सेंटेंस लेट्स मेक द लर्निंग सिंपल आपको भी अच्छे से याद हो गया होगा, इतनी बार मैं इसको बोल चुका हूँ। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। और हमारा जो टॉपिक है वो चल रहा है स्टैटिस्टिक्स। और स्टैटिस्टिक्स में मैंने आपको बताया था कि मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूँ सम थ्योरेटिकल बेस्ड, कि आप सिंपल सिंपल क्वेश्चन तो कर ही सकते हैं, अगर थोड़े से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बनेंगे तो कैसे आप उनको सॉल्व करेंगे। देखो, कहता है एक्स बार इज द मीन ऑफ, किसका मीन है? ये कहता है x1 प्लस x2 से लेकर xn तक टोटल n ऑब्जर्वेशन है। कहता इनका जो मीन है वो x बार है। तो यहां से मुझे एक लाइन मिलेगी, x1 प्लस x2 से लेकर xn तक। n को मैं राइट साइड में ले जाऊं तो ये बना मेरा कितना, nx बार। और ये जो nx बार मैंने लिखा है ये आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपकी बहुत हेल्प करेगा। तो इसको तो हम उठाकर रख लेते हैं यहां अलग कॉर्नर में और अपने क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखो, क्वेश्चन कहता है कि द मीन, किसका मीन चाहिए आपको, ध्यान देना, मीन फाइंड करना है। ऑब्जर्वेशंस कितने हैं देखो, ax1 से लेकर ax1 ax2 से लेकर axn तक। और इसके बाद आपके ऑब्जर्वेशंस हैं वो हैं x1 अपॉन ए, x2 अपॉन ए से लेकर xn अपॉन ए तक। अब आप इसको समझो ध्यान से। आप ये देखो कि ये कितने टोटल ऑब्जर्वेशंस बने। तो ये देखो, ये जो मैंने सेलेक्ट किया है ये तो टोटल हमारे n ऑब्जर्वेशंस हो गए, और इसमें भी हमारे पास टोटल कितने ऑब्जर्वेशन हो गए, n ऑब्जर्वेशन हो गए। अब इसको मैं उठा करके यहां रख लेता हूं और बीच में मैं अप्लाई करता हूं इसमें प्लस। मतलब ये टोटल ऑब्जर्वेशन मेरे पास n प्लस n 2n हो गए। राइट? आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आ गई कि दीज आर द n ऑब्जर्वेशन, दीज आर द n ऑब्जर्वेशन, n प्लस n 2n ऑब्जर्वेशन। अब अगर मैं फर्स्ट ब्रैकेट में से a कॉमन रखूं तो क्या आएगा, x1 प्लस x2 से लेकर xn तक। और इसकी वैल्यू कितनी है, nx बार प्लस, अगर सेकंड ब्रैकेट से 1 अपॉन a कॉमन ले लेता हूं तो क्या बचेगा, x1 प्लस x2 से लेकर xn तक। और इसकी वैल्यू कितनी है, nx बार अपॉन 2n। कॉमन बोलो आप, कॉमन है इसमें से nx बार। अगर nx बार में कॉमन लेता हूं तो a प्लस 1 अपॉन ए बचेगा और nx बार कॉमन आ गया। और अपॉन में कितना आया, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने, 2n। n से n कैंसिल हुआ। देखो, कोई ना कोई ऑप्शन आपका मैच करना चाहिए, ऑप्शन मैच करेगा बी। कैसे, देखो आप, a प्लस 1 अपॉन ए ये रहा, और x बार के अपॉन में आप क्या रख दो, 2 रख दो। तो आपका ऑप्शन मैच हो गया बी। तो ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, मीन की थ्योरी पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस की आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। देखो, ये एक पीवाईक्यू है, पहले बोर्ड इसको पूछ चुका है, और ये वो बहुत टेढ़ा सा सवाल है। ये कहता है देयर आर 50 नंबर्स, ईच नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 53। कहते हैं मेरे पास टोटल 50 नंबर हैं और सबको मैंने 50 में से माइनस कर दिया। करके देखो, 50 में से मैंने x1 को माइनस किया, 50 में से मैंने x2 को भी माइनस किया, और इसी टाइप से मैं चलता गया। और 50 में से मैंने
x50 को भी माइनस किया। तो ये बात तो आप जानते हैं कि अगर कोई भी हर टर्म में कुछ मैं ऐड कर दूं तो मीन उतना ही इंक्रीज हो जाता है। यानी कि अगर हर टर्म में 5 प्लस कर दूं तो मीन इंक्रीज हो जाएगा, अगर सारी टर्मों में से 5 माइनस कर दूं तो मीन डिक्रीज हो जाएगा। तो ऑफ द गिवन नंबर्स, तो मीन बनेगा कि जो पहला वाला मीन था, ईच नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 53 में से -3.5 को माइनस करेंगे तो ये बनेगा 49.5 और ये आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? आई थिंक आपको मेरी बात समझ में नहीं आई। मैं एक बार फिर से बोलूंगा और फिर इस क्वेश्चन को फिनिश करूंगा। क्वेश्चन पढ़ो। ईच नंबर कहता है हर एक नंबर को 53 से सब्ट्रैक्टेड कर दिया। नंबर में से 53 सब्ट्रैक्ट नहीं किया, 53 में से नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दिया। और जब 53 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ऐसा करने पर क्या हुआ कि मीन ऑफ द नंबर सो ऑब्टेन इज फाउंड टू बी -3.5। द मीन ऑफ द नंबर सो ऑब्टेन इज फाउंड टू बी -3.5। और जब सबको माइनस कर दिया तो नया मीन कितना हो गया? -3.5 हो गया। तो मीन ऑफ द गिवन नंबर्स का मीन क्या था? तो मैंने क्या किया, इसने क्या बोला, अब 53 में से मैंने 3.5 को माइनस कर दिया। जो सेंटेंस बोल रहे हैं पढ़ो। ईच नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 53, तो मीन को भी मैंने किस में से माइनस कर दिया? 53 में से माइनस कर दिया। तो आंसर क्या आ गया? 49.5 आ गया। जनरली बच्चे क्या करते हैं, वो ये करते हैं कि जो -3.5 है उसको प्लस कर लेते हैं। प्लस नहीं करना आपको, इस टाइप से कुछ नहीं करना है, ऐसा कुछ नहीं करना है। बिल्कुल सिंपल है कि जैसे आप ऑब्जर्वेशंस को माइनस कर रहे हैं वैसे ही आप मीन को भी क्या करेंगे? माइनस कर देंगे और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाओ। कहता मीन ऑफ द 25 ऑब्जर्वेशंस इज 36। आउट ऑफ दीज ऑब्जर्वेशंस द मीन ऑफ फर्स्ट 13 और लास्ट 13, देखो ऐसे समझो आप, जैसे A, B, C, D, E। अब मैं बोलूं मीन ऑफ द फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशन, मीन ऑफ द लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन, तो फर्स्ट 3 और लास्ट 3 टोटल नंबर 6 हो गए, है ना? और उसने कितना बोला? 5। तो वो कहता फर्स्ट 13 ऑब्जर्वेशन, लास्ट 13 ऑब्जर्वेशन, तो टोटल 26 हो गई। बट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो ऑब्जर्वेशन है वो 25 है। कहता ऑब्जर्वेशन कितनी है? 25 है। और यहां कितनी बन रही है? फर्स्ट 13 और सेकंड 13, 25 बन रही है। इसका मतलब ये हुआ कि बीच वाला जो ऑब्जर्वेशन है वो रिपीट हो रहा है, वो 2 बार आ रहा है। तो देखो क्वेश्चन आप कैसे करोगे आप समझना। इसने क्या पूछा? 13th ऑब्जर्वेशन, 13th ऑब्जर्वेशन इक्वल टू, आप लिखो फर्स्ट 13 का मीन है 32, सेकंड 13 का मीन है 42 और 25 ऑब्जर्वेशंस का मीन है 36। आप मेरी बात समझो, 13 और 13 26 ऑब्जर्वेशन हो गए और ये 25 हो गए। तो जो 2 बार काउंट हो रहा है वो माइनस करने से 1 बार रह जाएगा। जैसे 3 का मीन प्लस 3 का मीन, टोटल मीन ऑफ द 6 ऑब्जर्वेशन, उसमें से माइनस कर दिया मीन ऑफ द 5 ऑब्जर्वेशन, तो एक एक्स्ट्रा बच गया ना, वो बच गया जो 2 बार आया। सॉल्व करो। 13 2 जा 26, 39 और 2 41 हो गया, 13 4 जा 52 हो गया, 25 6 जा 150, 75 और 15 900 हो गया। ये बना 936 माइनस 900 और आंसर क्या आ जाएगा? 36, यानी ऑप्शन बी जो होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो
सिंपल क्वेश्चन है, फार्मूला बेस्ड है, बहुत ध्यान समझना। कहता इन दिस फार्मूला डी डेविएशन फ्रॉम ऑफ, आप डेविएशन कहां से फाउंड करते हो? आप एक टेबल बनाओ, जैसे 0 10 10 20 20 30, इसको क्या बोलोगे? CI, क्लास इंटरवल। मिड पॉइंट्स हो गए 5 15 25, और फिर यहां आप लिखोगे A, और फिर आपका D आएगा, और D क्या होता है? X माइनस से। यही समझना है, ये जो X है ये मिड पॉइंट है, और मिड पॉइंट में से आपने माइनस करना है किसको? एज्यूमिंग मीन को। अब पढ़ो, कहता है डी यानी डेविएशन फ्रॉम, डेविएशन को हम कहां से लेते हैं? हम मिड पॉइंट में से ए को यानी एज्यूम्ड मीन को माइनस करते हैं। तो लोअर लिमिट से नहीं लेते हैं, अपर लिमिट को भी यूज नहीं करते हैं। फ्रीक्वेंसीज ऑफ क्लास मार्क को, उसका डी से कोई कनेक्शन नहीं है, डी का कनेक्शन है मिड पॉइंट ऑफ द क्लासेस से। तो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन था, आपसे मिस्टेक नहीं होना चाहिए। कहता फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन सम ऑफ द लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास एंड मॉडल क्लास। अब देखो बेटे, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी टर्म इज नोन एज मोड। तो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी किसकी है? सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है ये। तो ये कौन है? ये हमारा मोड के लिए सेलेक्टेड क्लास इंटरवल है। किसके लिए? मोड के लिए। अब मीडियन को सेलेक्ट करने के लिए आपको क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी होगी। 10 और 15 25, 25 और 12 37, और 20 57, 57 और 9 66, 66 अपॉन 2 33th टर्म, 33th टर्म। अब 33th टर्म किस में आएगा? 33, देखो 33 आएगा इसके अंदर, इसमें आएगा आपका, इसमें 33th टर्म यहां आएगा 37 में, 33th टर्म आएगा 37 में। इसका मतलब ये आपका मीडियन क्लास हो गया। अब इसको क्या चाहिए? सम लोअर लिमिट्स का। तो मोड की जो लोअर लिमिट है वो 15 है, और मीडियन की 10 है। 10 प्लस 15 इज इक्वल टू 25। मतलब बिल्कुल भी मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, लेकिन अगर आपने जरा भी ये कोशिश की कि मैं तुक्का लगा दूं, बाय गैस इसको मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर दूं, तो गैस करने की प्रोबेबिलिटी तो 25% ही होती है। वी हैव द 4 ऑप्शन, उनमें से अगर एक सही है तो प्रोबेबिलिटी 1/4 ही होती है। तो 1/4 तो बहुत कम है। 99% पे काम करने वाला बच्चा 25% पे थोड़ी काम करेगा। तो बेटर आपके लिए ये रहेगा कि आप क्वेश्चन को सॉल्व करें, और सॉल्व करें तो आपका आंसर 25 आएगा। मतलब जो प्रोसेस आप करते हैं उसी प्रोसेस को आपने अप्लाई करना है, मॉडल क्लास और मीडियन क्लास फाइंड करनी है, और आंसर आपने लिख देना है। तो आई होप बने रहिएगा आप सब हमारे साथ, और सॉल्व करते रहेगा ऑब्जेक्टिव। बहुत जल्दी आपकी ये सीरीज जो है वो सैंपल पेपर सॉल्विंग सीरीज में लाइव स्ट्रीम में कन्वर्ट होने वाली है। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।